हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। एंड आज मैं एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाली हूँ जिसको लेके मॉमीज काफ़ी टेंशन में रहती हैं कि दही जो कि बहुत हेल्दी होती है, क्या बच्चों को विंटर्स में दे सकते हैं एंड कैसे। तो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। दर्श ने जब से अपना सॉलिड स्टार्ट किया, लाइक 7 to 8 मंथ्स का जब वो था, तब से वो कंटिन्यूसली दिन में 2 बार दही खाता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी सीजन। और टचवुड उसको अभी तक दही से कोई भी नुकसान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो वही सब मैं आपको बताऊंगी कि मैं ऐसे क्या क्या टिप्स फॉलो करती हूँ जिनकी वजह से दही वो विंटर्स में, समर्स में, मॉनसून में, इन एवरी सीजन वो एंजॉय कर पाता है। तो वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दही या कर्ड देने का जो स्पेसिफिकली जो विंटर्स में सबसे पहला थंब रूल है वो ये है कि आपको बच्चों को दही या इवन कोई भी चीज़ फ्रिज की रखी हुई आपको नहीं देनी है। आपको बिल्कुल जो रूम टेम्परेचर पर है उसी टेम्परेचर पे बच्चे को दही देनी है। अगर सपोज जैसे कभी मैं दही फ्रिज से निकालना भूल जाती हूँ या मैंने फ्रिज में रखी भी दी थी तो मैं उसको माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ ताकि वो एक रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उससे थोड़ी सी दही का टेक्सचर थोड़ा चेंज हो जाता है बट टेस्ट वही रहता है और बच्चे को वो नुकसान नहीं करती है। सेकेंड पॉइंट ये कि विंटर्स में मैं ट्राई करती हूँ दर्शकों की मैं उसको कभी भी पुराना दही ना दूँ। मैं जनरली दही सुबह को जमाती हूँ जो कि उसके लंच और डिनर में काम हो जाता है। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि वो हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही रहता है दही, और उसमें कुछ भी खट्टापन या कुछ भी ऐसा नहीं होता जिससे दर्श के गले को वो चोक करे। तो आप ये भी कोशिश कीजिए कि आप बच्चे को फ्रेश दही दें रादर देन रखा हुआ दही दें। थर्ड पॉइंट ये है कि विंटर्स में काफ़ी सारी जो विंटर स्पेसिफिक वेजिटेबल्स आती हैं उनको मिला के आप रायता बना सकते हैं, जैसे कि बथुआ हो गया। तो इससे भी क्या होता है, जो रायता होता है वो बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता बिकॉज उसमें एक गर्म चीज़ ऐड हो जाती है। इसके अलावा आप जब भी बच्चे को दही दें स्पेसिफिकली रात में, तो उसमें आप 1 चुटकी ड्राई जिंजर पाउडर और 1 चुटकी जायफल का पाउडर ऐड कर सकते हैं। उससे दही जो है बच्चे को नुकसान नहीं देगी। और इसके अलावा मैं यहाँ पे काली मिर्च भी डाल रही हूँ क्योंकि मैं दर्श के रायता बना रही हूँ, तो काली मिर्च भी गर्म होती है। तो ये सारी गर्म चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं जिससे बच्चा दही को एंजॉय भी कर लेगा और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी दही से। फोर्थ पॉइंट भी इससे रिलेटेड है कि आप जो भी समर स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जैसे कुकम्बर हो गया, ठंडी चीज़ें जो होती हैं बेसिकली उनको रायते में मिला के बच्चे को मत दीजिए। स्पेसिफिकली रात के टाइम पे तो बिल्कुल मत दीजिए क्योंकि वो दही ऑलरेडी उसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, देन आप उसके अंदर एक ठंडा आइटम ऐड कर रहे हैं तो उसकी वजह से वो बच्चे को नुकसान कर सकती है। तो जो भी ठंडी या समर स्पेसिफिक वेजिटेबल्स होती हैं वो आप रायते में मत मिलाइए। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि वैसे तो बीइंग अ मदर आप अपने बच्चे को सबसे बेटर जानते हैं, तो आप अपने बच्चे के हिसाब से जज कीजिए कि उसको एक्चुअली दही सूट कर रही है नहीं कर रही है। इस केस में आप बच्चों को सनसेट के बाद दही मत दीजिए। आप लाइक सुबह 11 से शाम के 5 बजे के बीच में उसको दही दे सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं। गर्म उनको खेलते खेलते स्वेटिंग होने लग जाती है। कभी कभी अगर बच्चे बहुत ज़्यादा खेल लेते हैं वो धूप में बैठ सकते हैं, तो आप उनको दिन के टाइम पे दही दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप उनको धूप में ले जाकर बैठा लीजिए थोड़ी देर। उससे दही के नुकसान देने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। तो बट आपके बच्चे को अगर दही बिल्कुल भी नुकसान करता है तो आप उसको सनसेट के बाद बिल्कुल भी दही मत दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि अगर आपके बच्चे को थोड़ा सा भी कफ, कोल्ड, फ्लू कुछ भी अगर उसको प्रॉब्लम है जिससे कि उसको ठंड वाली कोई इशू है तो उस केस में कुछ दिनों के लिए आप दही मत दीजिए। भले से दही को कितना भी सूट करता है बट जब बच्चे की तबीयत खराब है उस टाइम पे दही को आप थोड़े दिनों के लिए बिल्कुल अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये क्या आता है कि जब भी आप बच्चे को दही देते हैं तो आप, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के मेंशन किया था, आप बच्चे को ट्राई कीजिए कि आप उसको घर का बना हुआ ही दीजिए। जो मार्केट के जो दही आते हैं या जो फ्लेवर्ड जो योगर्ट आते हैं आप उन सबको अवॉइड कीजिए क्योंकि एक तो उसमें फ्लेवर जो ऐड होता है यू डोंट नो कि वो कैसा रिएक्ट करेगा बच्चे को। एंड सेकंड चीज़ ये कि वो दही या योगर्ट जो होता है वो काफ़ी पुराना बना हुआ होता है, उसकी लाइक 2-3 दिन पुराना, उसके बाद वो आपके पास आता है। तो उस केस में वो बच्चे को नुकसान कर सकता है और वो ड्यूरिंग दैट पीरियड फ्रिज में ही वो बेसिकली स्टोर किया होता है दही को। तो उस टाइम पे उस टाइप के दही को, मार्केट वाले दही को आप कोशिश कीजिए कि आप 5 साल से छोटे बच्चों को ना दें। नेक्स्ट एक पॉइंट ये आता है कि जब भी दही की बात आती है तो दही में फ्रूट मिला के देना बच्चों के काफ़ी ईजी रहता है उनको खिलाने के लिए। बट क्योंकि अभी हमारा विंटर्स टाइम है तो फ्रूट सारे ही ऑलमोस्ट ठंडे ही होते हैं,
तो आप ट्राई कीजिए कि बच्चों को दही में फ्रूट मिला के मत दीजिए विंटर्स में। अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप उनको धूप में बिठा के खिलाइए, बट ट्राई कीजिए कि आप कोई भी फ्रूट को दही में मिला के ना दें ना। सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक अपने बच्चों का दही एक बार भी नहीं खिलाया है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे का दही स्टार्ट करें तो ट्राई कीजिए कि उसको विंटर्स में मत स्टार्ट कीजिए। अगर आपको विंटर में स्टार्ट करना भी है तो सेम चीज़ कि उसको धूप में बिठा के दही खिलाइए ताकि उसकी बॉडी को एक हीट भी मिलती रहे। बट अगर पॉसिबल है तो जब थोड़ी सी विंटर्स कम हो जाएंगी तब आप दही को स्टार्ट करना। उससे क्या होगा, सपोज बच्चे को नॉर्मल भी अगर ठंड लग गई तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो दही की वजह से लगी है या लाइक नॉर्मल सीजन की वजह से लगी है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। इसके अलावा मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो जैसे मैंने बोला वीडियो के स्टार्ट में भी कि दर्श को मैं जब से उसका सॉलिड की जर्नी स्टार्ट हुई है, दही उसका लाइक फेवरेट आइटम रहा है। और मैं दही उसको आफ्टरनून में भी देती हूँ और डिनर के टाइम पे भी देती हूँ, क्योंकि दर्श को डिनर के टाइम पे दही खाने की आदत है स्टार्टिंग से। उसको हमने समर में स्टार्ट किया था दही देना, उसको सूट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उसको रात को दही सूट करता है, इसलिए मैं उसको दही देती हूँ। बट अगर आपको लगता है कि दही की वजह से बच्चे को थोड़ी सी भी चोकिंग हो रही है या उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, रात को बेसिकली दही इसीलिए मना करते हैं क्योंकि बच्चा रात को थोड़ा मौसम ठंडा होता है, दही खा के सो जाता है, तो सोते सोते बच्चों को गला चोक होने की प्रॉब्लम रहती है। अगर आपको लगता है कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आपके बच्चे के साथ हो रहा है तो अपनी जो एक मदरली आपकी फीलिंग है उसके ऊपर फोकस कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कीजिए कि बच्चे को दही देना है कि नहीं देना है। हर बच्चे की बॉडी हर चीज़ के लिए अलग तरीके से रिएक्ट करती है, अलग अलग तरीके से वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे के हिसाब से एक्ट करें। जहाँ तक दही की बात है, अगर आपके बच्चे को दही सूट करता है तो दही देने में विंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो टिप्स को आप फॉलो कीजिए और आराम से अपने बच्चे को दही दे सकते हैं। तो आई होप कि छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हेल्पफुल रहा, वो ये डिसाइड करने में कि बच्चे को विंटर्स में दही कैसे दें। और दही बहुत ही हेल्दी फूड होता है। बच्चे को अगर दही बच्चे रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो उनका पेट भी बिल्कुल ठीक रहता है। बहुत सारे फायदे होते हैं दही के। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड मॉमी।